निवेदिता बख्शी ने पूछा था कि ये YouTube के ऊपर बहुत सारे चैनल्स पड़े रहते हैं, तो क्या करना उसका। तो मैंने ये कहा था, अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहां पे 50,000 किताबें हैं, तो आप क्या 50,000 किताबें पढ़ेंगे। उसी प्रकार आजकल तो YouTube एक लाइब्रेरी हो गई है, उसमें इतना सारा मटेरियल है। अब उसको इतना सारा लेने से क्या है, आपको जो चाहिए वो पढ़ो, सुनो और कुछ मत सुनो। दूसरी बात यह है कि क्या YouTube पे इतना सुनना आवश्यक है। पहली बात, क्या इतनी किताबें पढ़ना आवश्यक है। पहली बात ये तो पता लगाइए। मेरे पास तो व्हाट्सएप नहीं है, लोग कहते हैं व्हाट्सएप ले लीजिए, क्या आवश्यकता है ये हमको। हम लोग बूढ़े हो गए हैं, इन सब चीजों को अब करने से क्या, ये छोटे बच्चे हो यंग एज में करें तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में करने से क्या लाभ होगा। ये निश्चित रूप से विक्षेप हैं, बाधाएं हैं साधक के जीवन में, ये याद रखिए। ये यूट्यूब और व्हाट्सएप ये सब के सब बाधाएं हैं, ये ध्यान रखिए अच्छी तरह से। फेसबुक ये सारी की सारी बाधाएं हैं, थोड़ा सा करने से काम हो जाता है। स्वामी तुरानंद जी गीता पढ़ते थे केवल, उसके बाद केवल द्वादश अध्याय पढ़ते थे, उसके बाद केवल एक श्लोक पर 7 दिन तक विचार करते रहते थे, एक अध्याय एक श्लोक पर विचार करते रहते थे। तो ये जब तक नहीं करेंगे तब तक ये जो कुछ कर रहे हैं ये सारा का सारा बाधा हो जाएगा। और 2 आर्टिकल मैंने अभी रिसेंटली भेजे हैं, 2 मोड्स ऑफ बीइंग टर्निंग विद इन, और उसके साथ में दूसरा आर्टिकल और भी था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो उन सब के अंदर यही बात कही गई है। एक होता है अंतर्मुखी भाव, इंट्रोस्पेक्टिव मोड, तो उसके लिए सारी इतनी सारी चीजें की बात नहीं है। और उसके लिए श्री रामकृष्ण से पूछा था मास्टर महाशय ने कि ईश्वर में मन कैसे लगे। खास बात तो ये है, अब ईश्वर में मन कैसे लगाना है तो इसके लिए इतना सब झमेला करने की बात नहीं। श्री रामकृष्ण ने कहा था ईश्वर में मन कैसे लगे, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो। पहली बात, नित्यानित्य है, मिथ्या है, ये अनित्य है, आज रहेगा चला जाएगा, लेकिन भगवान ही नित्य है, तब आपका मन भगवान में लगेगा। तीसरी बात कही थी सत्संग करो, और चौथी कही थी बीच बीच में निर्जन में एकांत में जाके रहो। तो ये निर्जन में एकांत में जाके बात के बाद में भी पंकज भाई पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन पंकज भाई कह रहे थे उसके ऊपर बात करने को। सेवा रूरल में तो आप लोगों ने एक रिट्रीट बना रखा है नर्मदा के पास में, वहां पे बीच बीच में जाके एकांत में रहिए ना, क्यों नहीं रहते हैं आप लोग। तो निर्जन में बीच बीच में जाके रहना है। श्री रामकृष्ण कहते थे 1 दिन रहो तो भी अच्छा है, 2 दिन रहो तो अच्छा है, 7 दिन रहो तो भी अच्छा है, 1 महीना रहो तो भी अच्छा है। तो निर्जन में जाके रहना बहुत अच्छा है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये न हो सके तो कैसे करें। अरे भाई संडे के दिन आप निर्जन में चले जाओ ना। मैं तो अपने फादर को जानता हूँ, पिताजी को, बाद में जब रिटायर हो गए तो वो संडे के दिन क्या, उसके बाद में तो काम नहीं करते थे, तो ऊपर जहाँ रहते थे क्वार्टर्स, उसके ऊपर एक कमरा था, वहां पर सुबह चले जाते थे, 3 घंटे से नींद उतरते नहीं थे। वहां शास्त्र पढ़ा करते थे या ध्यान करते थे या जप करते थे, हाँ बाद में उतरते थे। कई किताबें उन्होंने अच्छे शास्त्र की पहले कभी नहीं, सारा जीवन में नहीं किया, उसके बाद मैंने पढ़ डाला। तो आप भी करिए, संडे के दिन आधा दिन सुबह के समय मौन रखिए और उसके बाद शास्त्र पढ़िए और भगवान का नाम करिए, एकांत में रहिए ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये अब देखिए बकबक करने से कुछ नहीं होगा, बहुत महत्वपूर्ण है एकांत में जाके रहना। यही मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड जो लेख भेजा है उसमें विस्तार से मैंने कहा है। जहां कहीं भी जिस स्थिति में भी हैं उसमें हम कर सकते हैं। ये तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, कितना आपका जोश है उसके अंदर, वो आप कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से हमको एकांत में जाना पड़ेगा हमारी प्रवृत्ति को कम करने का। तो निवेदिता बेन को ये कहना है खास करके कि जो आपका इतना अधिक शास्त्र पढ़ने में और स्वाध्याय में या फिर बहुत सारे YouTube में सुनने में इतना अधिक जो जोर है उसको थोड़ा सा कम करो, यानी भगवान का ध्यान जब करना इसको बढ़ाने का प्रयत्न करो। तो ये हो गया निवेदिता का प्रश्न।
और उसके साथ में मैंने एकांतवास भी ले लिया है। दूसरा है उषा बेन यूएसए ने में लिखा था वाक एकतांता के बारे में। तो पातंजल योग सूत्र में कहा गया है ध्यान क्या है? ध्यान है प्रत्यय एकतांता। प्रत्यय यानी चित्त में उठ रही जितनी प्रकार की वृत्तियां हैं उनकी एकतांता, यानी एक ही प्रकार की वृत्ति उठते रहे। जैसे राम राम राम, भगवान राम का चित्र, राम का चित्र, राम का चित्र, राम का चित्र, तो राम का ही चित्र आवे, राम का ही चिंतन उठा कंटिन्यूअस होता रहे। लेकिन ये क्या है? चिंतन है। तो जब चिंतन एक प्रकार का होता है तो उसको हम कहते हैं ध्यान। और जब क्या है? जब है वाणी की एकतांता, यानी एक ही वाणी उठती रहे, एक ही शब्द उठता रहे, वासुदेव 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 वासुदेव, ये एक ही शब्द जब कंटिन्यूअसली उठता रहता है तो इसे कहते हैं वाक एकतांता। तो वाक एकतांता और प्रत्यय एकतांता दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए हम अचानक मन को कंटिन्यूअसली एक विचार में नहीं लगा पाते हैं, प्रत्यय एकतांता नहीं हो पाती है। इसलिए कहते हैं कि तो फिर पहले आप वाक एकतांता करो, ठीक है? इसलिए कहते हैं जब को कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि सारा मन में बस एक ही एक विचार होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं संध्या का लय गायत्री में होता है, गायत्री का लय ओम में होता है। यानी क्या? संध्या यानी बहुत सारे क्रियाकलाप, मन का थोड़ा सा विस्तार है, अब उस विस्तार को कम करके फिर एक हो गया, केवल गायत्री मंत्र हो गया। वो भी मंत्र भी बहुत लंबा है, ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि है, उसको फिर अंत में करके केवल ओम हो गया। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है एकतांता की। ये क्या है? वाक एकतांता की प्रोसेस। ठीक है महाराज? सुन रही हूँ वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड महाराज, सुन रही हूँ। प्रणाम महाराज। तो हो गया आपका प्रश्न? हो गया, समझ गए ना? हाँ, एकदम ठीक से। My question is about solitude, which is present circumstances seems an impossibility. So how to cultivate solitude inside you? क्या आप माँ का कमरा आपका कमरा एक साथ है कि अलग है? Are you living in the same room with the mother? हाँ, a separate room तो है, but since Ma is downstairs, I go only in the night. माँ ही God है. As long as Ma is there, you consider her as God. Solitude में जितना भी हो सके अपने कमरे में रहो, but माँ को, जहाँ तक माँ का प्रश्न है, consider Ma as God, and उनकी मदर की वर्शिप सेवा ही तुम्हारी वर्शिप है. That is your main sadhana. Okay. Yes, Swami. Yes, Swami. Or rest of the time, as much as possible, you remain in your room. Okay? Yes.